तो चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आप लोग को मैं एक प्रो टिप देता हूँ आज की प्रो टिप। आज की प्रो टिप क्या है कि अगर आपको अकाउंट सीखना है, ट्रूली सीखना है, मतलब आपको ऐसे सीखना है कि आपको कुछ याद ना करना पड़े, रट्टा ना मारना पड़े, आपको ज़िंदगी भर आपको अकाउंट्स ईजी जाए, तो आप लोग को एक बिजनेसमैन के नज़रिए से सोचना पड़ेगा। अब आप बिजनेसमैन के नज़रिए से सोचोगे कैसे? अगर आप बिज़नेस करोगे तो चलो बच्चों, एक काम करते हैं। आज से आप सब लोग बिजनेसमैन, ठीक है? आज से आप सब लोग को मैं बिजनेसमैन बना देता हूँ। आज मैं भी दुकान खोलता हूँ। आज से मैं भी बिजनेसमैन, और आज मैं दुकान खोलूँगा। इसका नाम होगा राधे एंड कंपनी। तो ठीक है बच्चों, मैंने जो अपनी हम दुकान खोलेंगे राधे एंड कंपनी, इसमें हम क्या बेचेंगे बताओ? आप लोग बताओ। एक काम करते हैं, हम लोग टॉय शॉप खोल लेते हैं। तो बच्चों, आज मैंने एक टॉय शॉप खोल ली है। जो मैंने अपने नौकरी करके जॉब करके जो पैसे मैंने बचाए थे, उन्हीं पैसे से मैंने एक टॉय शॉप आज ओपन कर ली है। आप लोग भी एक आज से एक दुकान खोल लो। आप उस दुकान के, उस बिज़नेस के मालिक रहोगे। तो बच्चों, मैंने 5 लाख रुपए बचा के ये दुकान खोली है, राधेयान कंपनी। तो सबसे पहले जो है राधेयान कंपनी मैंने खोली है क्योंकि ये बिजनेस है। बिजनेस ये हुआ मेरा बिजनेस। बिजनेस को हम प्यार से अकाउंट्स की लैंग्वेज में फर्म भी बोलते हैं। आपको ये फर्म वर्ड आगे जाके कई बार सुनने मिलेगा, कई सारे क्वेश्चंस में मिलेगा, कई जगह पे देखने मिलेगा। तो फर्म इज़ नथिंग बट बिजनेस। तो बिजनेस होता है, उसको हम अकाउंट्स में प्यार से फर्म बोलते हैं, ठीक है? और जो मैं हूँ ऋतिक, इसका ओनर, मैं इस बिजनेस का हुआ ओनर। ओनर का एक और वर्ड है जो अकाउंट्स में आपको बार बार हर जगह सुनने मिलेगा, उसको हम बोलते हैं प्रोपराइटर। तो आपको अगर कभी वर्ड दिखे प्रोपराइटर, तो आपकी बत्ती चलनी चाहिए कि प्रोपराइटर कुछ नथिंग इज नथिंग बट ओनर। ठीक है बच्चों? ठीक है। और जो मैंने ये 5 लाख रुपए जोड़ जोड़ के जो मैंने ये बिजनेस में लगाया है, क्योंकि वो मेरे पैसे, ये अपना हुआ जो 5 लाख रुपए मैंने लगाया, इसको हम बोलते हैं कैपिटल। तो कैपिटल क्या है बच्चों? कैपिटल इज नथिंग बट ओनर्स मनी। अब ओनर्स मनी क्या? जो मैंने पैसा लगाया बिजनेस में वो हुआ कैपिटल। तो सर अभी एक बात बताओ, अभी मैंने आज 5 लाख रुपए लगाए हैं, तो अब 6 महीने बाद मुझे बिजनेस में और पैसे लगाने हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम? कि मान लो 6 महीने बाद मैंने बिजनेस में 1 लाख रुपए और लगाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे भी हम कैपिटल कहेंगे। बिजनेस में आदमी कुछ भी पैसा लगाए, जो ओनर है, प्रोपराइटर है, अगर वो फर्म में कुछ भी पैसा इन्वेस्ट करता है, लगाता है, उसे हम कहते हैं कैपिटल। कैपिटल इज क्या? ओनर्स मनी। ठीक है। तो बच्चों, अभी मैंने 5 लाख रुपए लगा दिए। अब बताओ, अभी आप सब भी बिजनेसमैन हो गए, आप सब ने भी दुकान खोल लिए, तो बताओ पहली चीज़ आप क्या करोगे? सबसे पहले आप बिजनेस ओपन करने के बाद क्या करोगे? सोचिए 2 मिनट। तो सबसे पहले मैं करूँगा, सबसे पहले हम दुकान में फर्नीचर लगा के, क्यों? अब दुकान खोल तो लिए पर दुकान तो खाली है, दुकान में फर्नीचर लगाना पड़ेगा। फर्नीचर लगाने के लिए मैंने एक फर्नीचर वाले से बात की कि सर एक काम करो, मुझे फर्नीचर चाहिए मेरी दुकान के लिए। फर्नीचर क्या है? सेल्फ चाहिए, टेबल चाहिए, जिसके ऊपर मैं अपने टॉयज़ रखूँगा। मैंने उससे बात की, तो उसने मुझसे कहा कि ठीक है, मैं तुझे फर्नीचर देता हूँ, 2 लाख रुपए का 2 लाख रुपए लगेंगे। तो मैंने एक सोचा, यार 2 लाख रुपये तो बहुत ज़्यादा है, पर 2 लाख रुपये ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर मैं फर्नीचर लगाऊंगा नहीं तो मैं सामान बेचूंगा कहाँ पे रखूँगा? अपने सर पे तो नहीं रखूँगा, फिर दुकान में रखना पड़ेगा फर्नीचर पे। तो इसलिए मैंने 2 लाख रुपए का फर्नीचर ले लिया। तो बच्चों, जो फर्नीचर लिया मैंने, इसे हम कहते हैं अकाउंट्स में असेट। असेट मतलब क्या बच्चों? असेट इज नथिंग बट बिजनेस का कोई भी प्रॉपर्टी या बिजनेस का कुछ भी, जिस भी चीज़ पे बिजनेस का ओनरशिप है। अब मैं प्रॉपर्टी बोलूँगा, आप बोलेंगे सर ये नहीं, जिस भी चीज़ पे बिजनेस का ओनरशिप है वो होती है असेट। तो अभी आप मुझसे पूछोगे सर तो ये जो बैंक में पैसा रखा है मैंने, तो वो क्या है? मैं कहूँगा सर वो भी अपना एसेट है, क्योंकि बैंक में पैसा रखा है, पर आपकी ओनरशिप है उसमें। तो ठीक है, बैंक में पैसा रखा वो भी आपका एसेट है। और ओके, तो मैंने कहा हाँ। तो सर जो मेरे पास जो कैश पड़ा है,
वो क्या है? मैं कहूँगा वो भी एसेट है। अच्छा, तो आप समझ रहे हो, जो भी चीज़ को लिए कैश पे भी आपकी ओनरशिप है, आपका कैश है, तो जो भी चीज़ आपके कंट्रोल में है और आपकी ओनरशिप है उससे उससे हम कहते हैं प्यार से असेट। ठीक है बच्चों, अभी जो 2 लाख रुपये मैंने जो खर्चा किया है इसे हम कहते हैं एक पहली चीज़। बच्चों जो जो भी खर्चा आप बिजनेस में करते हो इन जनरल खर्चों को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंस। तो अकाउंट्स में हमने एक्सपेंस को एक्सपेंस ही रखा है। तो जो 2 लाख मैंने खर्चा किया ये हुआ मेरा एक्सपेंस। अब एक्सपेंस होते हैं 2 टाइप के। एक होता है, बताऊँ क्या होता है, जो 2 लाख मैंने खर्चा किया फर्नीचर लिया, आप मुझे बताइए, अगर आप, मैं बता नहीं रहा हूँ क्या होता है, आप मुझे अपने मन पे आके बताइए 2 लाख रुपए छोटी अमाउंट है बड़ी अमाउंट है? तो आपको क्या सर अमाउंट तो बड़ी है, 2 लाख रुपए 5 लाख लगाए थे आपने, 2 लाख रुपए आपने अपना कितना 40% आपने तो फर्नीचर में दे दिया। तो मैं कहूँ हाँ बड़ा अमाउंट है। तो अगर मैंने कैपिटल का एक सब्सटैंशियल अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया है या लगा दिया है फर्नीचर में, तो क्योंकि ये कैपिटल का एक बड़ा क्या बोलते सब्सटैंशियल अमाउंट है, इसलिए हम इसे प्यार से कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है बच्चों, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो खर्चा जो आप लोग करते हो कोई भी असेट एक्वायर करने में, उसे हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोई भी असेट एक्वायर करने जो हम खर्चा करते हैं उसे हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या क्या होता है? आपने ज़मीन ले ली, अपने गाड़ी ले ली, अपने ट्रांसपोर्ट के लिए व्हीकल, आपने फर्नीचर ले लिया, आपने कुछ काम, कुछ मेजर काम कराया, आपने पूरा रेनोवेशन कराया अपनी बिल्डिंग का, वो हो गया। तो ये सारा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर विच वी डू इन द बिजनेस फॉर एक्वायरिंग एनी एसेट, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके बच्चों, तो इसे हम प्यार से कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं जो मेजर एक्सपेंस हो। और दूसरा होता है जो आपकी डेली खर्चे होती है। डेली खर्चे क्या होते हैं? अभी मैं ये दुकान को ओपन करने के लिए सैलरी दूंगा एक आदमी को, 1 महीने का आदमी काम पर रख दिया सैलरी पे, फिर मैं दुकान का रेंट दूंगा। मैंने दुकान रेंट पे ली, खरीदी नहीं, उतना पैसा था नहीं मेरे पास, तो मैंने रेंट पे दुकान ले ली, रेंट हो गया, सैलरी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। तो ये डे टू डे एक्सपेंस होते हैं, इसे हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस या रिकरिंग एक्सपेंस। ठीक है, क्योंकि ये खर्चे बार बार होते हैं, डे टू डे खर्चे, आपके रोजाना रोजमर्रा के बिजनेस में लगने वाले खर्चों को हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस या रिकरिंग एक्सपेंस। तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप सब मेरे साथ हो, आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ठीक है, अभी यहाँ तक हम आ गए। हमने बिजनेस शुरू कर दिया अपना। क्या क्या किया हमने पहले तो कंपनी बना ली, राजधानी कंपनी। दूसरा हमने कैपिटल लेके आ गए, 5 लाख रुपए फर्नीचर ले लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया। हम ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते रहेंगे, सैलरी वैलरी हम देते रहेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, दुकान खोल ली, दुकान में क्या बेचोगे? हाँ, आप मुझे बोला भी नहीं कि दुकान में बेचने के लिए कुछ है ही नहीं सर, दुकान तो खोल ली है, आप सिर्फ खर्चा किए जा रहे हो, कुछ खरीद नहीं रहे हो। तो मैं बोला सॉरी बच्चों गलती हो गई, अभी मैं जाता हूँ अपना खरीदने। मैं एक टॉय वाले के अपने एक जो टॉय बेचता है उसके पास गया, दुकानदार के पास जो होलसेल में टॉय बेचता है, उससे मैंने 1 लाख रुपए के टॉयज खरीद लिए। क्यों खरीदे? बेचने के लिए। तो सबसे पहले जो ये ट्रांजैक्शन है, जो मैंने ये टॉय खरीदी, इसे हम कहेंगे परचेस। तो आगे जाके आपको कई जगह परचेज दिखेगा, परचेज अब नाम समझ में आ रहा होगा, ये अकाउंट्स का टर्म है, बट डेली लाइफ में यूज होता है परचेज। परचेज इज नथिंग बट जो भी आप खरीदते हो उस एक्टिविटी को हम कहते हैं परचेज। अब मैंने ये खरीदे क्यों है? मैंने ये खरीदे हैं बेचने के लिए, सेल्स करने के लिए। तो आपको ये परचेज और सेल्स हर बिजनेस में दिखेगा। तो मैंने 1 लाख के टॉयज खरीद लिए, और क्यों खरीदे? टू सेल्स करने के लिए मैंने खरीदे। तो ये जो टॉयज मैंने खरीदे हैं उसे हम प्यार से कहते हैं गुड्स। ठीक है बच्चों, तो परचेस और सेल सिर्फ गुड्स का होता है, तभी हम परचेस और सेल्स यूज करते हैं। अगर मैंने फर्नीचर खरीदा तो मैं परचेज यूज नहीं करूँगा, ये रूल है। अब आप सर बोलोगे गुड्स असेट, ये भी तो हमारा असेट हुआ, टॉयज भी तो हमारा असेट हुआ, राइट? मैंने क्या कहा था कि कोई भी चीज़ जिसकी ओनरशिप अपने पास होती है वो हमारा हुआ असेट। तो सर आप ये टॉयज को असेट क्यों नहीं बोल रहे? आपका सवाल आना चाहिए, अगर नहीं आया तो आना चाहिए था कि भाई सर आप कुछ भी बोलते हो, टॉयज भी तो हमारे असेट हुए ना। तो मेरे को नहीं, टॉयज हमारी गुड्स हुए।
गुड्स और एसेट में फ़र्क क्या है कि गुड्स क्या होती है, जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में जो भी आप मटेरियल जो भी माल आप खरीद और बेच रहे हो उसको हम कहते हैं गुड्स। बिजनेस रिलेटेड जो भी आपके परचेज सेल करते हैं हम उसको हम कहते हैं गुड्स। जैसे कि मान लो आपका अगर टॉयज़ का बिजनेस है, आप टॉयज़ खरीद रहे हो और बेच रहे हो, तो वो आपकी टॉयज़ आपके लिए गुड्स हुआ। अभी आपने इससे फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आपके लिए असेट हुआ। क्यों? क्योंकि आपका धंधा टॉयज़ का है, पर जिसने फर्नीचर आपको बेचा उसके लिए वो गुड्स हुए। तो ये एक मेजर डिफरेंस है गुड्स और एसेट में। आगे जाके बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो लोग कुछ भी करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको गुड्स और एसेट में डिफ्रेंशिएट करना हो तो सबसे पहले आप देखिएगा कि आपका बिजनेस क्या है। अगर मेरा टॉय शॉप का बिजनेस है और मैं टॉय खरीद रहा हूँ तो वो मेरे लिए गुड्स हुए, तो मैं उसकी बुकिंग, मैं उसको परचेस में डालूंगा, और मैं सेल कर रहा हूँ तो सेल्स में डालूंगा। पर अगर मेरा दुकान फर्नीचर का है और मैं फर्नीचर खरीद रहा हूँ तो भी मैं उसको परचेस में डालूंगा। पर अगर मेरा दुकान टॉय शॉप का है और मैं फर्नीचर खरीद रहा हूँ तो मैं उसको डालूंगा असेट में। समझ गए बच्चे आप लोग? तो अगर आपको गुड्स और असेट में कन्फ्यूजन कब आगे जाके क्या होता है, बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं इसमें। 11-12 में अपने बच्चे भर भर की गलतियाँ करते हैं इसमें। वो लोग परचेज की जगह पर ऐसी जगह पर परचेज, असेट की जगह पर परचेज करके आ जाते हैं और मार्क्स नहीं मिलते। तो आप लोग को गलती नहीं करनी है, आप लोग को ध्यान रखना है, गुड्स और असेट में कन्फ्यूज नहीं होना है। गुड्स कब होगा? आपको गुड्स समझना पड़ेगा कि आपका बिजनेस क्या है। आपका बिजनेस जो चीज़ का है, अगर आप वो चीज़ खरीद रहे हो तो वो आपका गुड्स हुआ, तो आप खरीदोगे तो वो परचेस में जाएगा। पर अगर आपका बिजनेस जिस चीज़ का नहीं है, इसका हमारा बिजनेस नहीं है और मैंने वो चीज़ खरीदी, तो वो परचेस और सेल्स में नहीं जाएगी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप सब मेरे साथ हो? ठीक है, तो ये हो गया अभी हमारा सब चीज़। हमारा अभी यहाँ तक हम साथ में हमने तो क्या क्या सीख लिया। हमने सीखा फर्म क्या होती है, प्रोप्राइटर क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, असेट क्या होती है, एक्सपेंस क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंस क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंस क्या है, गुड्स क्या है, परचेज क्या है, सेल्स क्या है। गुड्स और असेट के बीच का डिफरेंस समझ लिया। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी हम जो भी हम सेल कर रहे हैं, सेल्स जो भी हम कर रहे हैं और हम परचेज भी कर रहे हैं, तो हमने सेल किया, मान लो 100 रुपये, 1 लाख का हमने सेल किया, चलो ठीक है। और ये 1 लाख का माल मैंने 1,25,000 में बेच दिया। ठीक है, 1 लाख का मैंने माल लिया, 1,25,000 में मैंने बेच दिया। तो ये जो 25,000 रुपये ज़्यादा मेरे, अब 1,25,000 में बेचा, 1 लाख का लिया था, तो 25,000 रुपये मेरे क्या हो गया है? प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, ये हो गया प्रॉफिट। अगर मान लो किसी कारण में बस मेरा माल नहीं बिका होता, मैंने वो 1 लाख का माल मैंने 80,000 में बेच दिया होता, ये और है। ठीक है, तो ये होता है मेरे को 20 लाख का लॉस होता। ठीक है बच्चों, तो आप समझ रहे हो प्रॉफिट क्या है। अगर आपको धंधे में पैसा बन रहा है, आपका सेल्स माइनस परचेज इज नथिंग बट प्रॉफिट। और लॉस क्या है? अगर आपने सेल नहीं किया, बिजनेस में जो भी अगर लॉस हो रहा है तो उसको हम लॉस कहते हैं। अभी फिलहाल ये समझ लो, प्रॉफिट लॉस को हम डिटेल में आगे और अच्छे से समझेंगे। फिलहाल आपको नाम से भी समझना, प्रॉफिट मतलब क्या, कमाया, लॉस मतलब क्या, गवाया, बस इतना समझ लो। प्रॉफिट और लॉस का मतलब समझ लो फिलहाल। एक और टर्म होता है इनकम। अब आप बोलोगे सर ये क्या है इनकम? ये प्रॉफिट तो आपने बोल लिया ऑलरेडी, अब इनकम क्या है? अभी आपको मैं 2 चीज़ें होती है इसमें इनकम। एक तो आपको जो 11th में पढ़ना है वो बता देता हूँ, और एक जो रियल लाइफ में होता है वो। इनकम में आपका प्रॉफिट बाय डिफ़ॉल्ट आता है, पर ये आपको आगे काम आएगा। बाद में आप बोलेंगे सर आपने गलत पढ़ाया था 11वीं में, अभी तो हम इनकम प्रोफेसर बेक ही हो रहा है। पर आपके जो 11th के सिलेबस के हिसाब से इनकम क्या होता है, मान लो अभी अपने पास कितना पैसा बचा था, अपने पास 5 लाख गए, 2 लाख बचे, 2 लाख दिया, 3 लाख बचा, 3 लाख बचे, 1 लाख दिया, 2 लाख रुपए आपके बच गए थे। ठीक है, तो 2 लाख रुपए आपने क्या किया, मस्त पैके जाके बैंक में डाल दिया कि बैंक में डाले तो उस पर बढ़िया इंटरेस्ट कमाऊंगा। ठीक है, तो बैंक में दे दिया, बैंक ने आपको उस पर इंटरेस्ट दिया। मान लो बैंक ने आपको उस पर इंटरेस्ट दिया 2% महीना, तो आपको 1 महीने बाद
2 लाख पे 2% कितना होता है? 4,000 रुपये इंटरेस्ट कमाई हुई आपकी। तो ये जो 4,000 रुपये जब कमाई हुई ना, इज नथिंग बट आपका इनकम। हाँ बोलोगे अरे सर ये क्या आप कुछ भी बोलते रहते हो, हमको बोर कर रहे हो। देखो बच्चों, प्रॉफिट और इनकम में इन जनरल फ़र्क नहीं होता है, पर आपकी बुक्स में फ़र्क दिया गया है। तो जहाँ जहाँ आपको प्रॉफिट दिखेगा वो आपका बिजनेस के एक्टिविटी से जो आपको हो रहा है, जो आपकी बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटी है, माल खरीदना बेचना आपका धंधा है। बैंक में पैसा देना आपका धंधा है क्या? आप मुझे बताओ। हाँ, बैंक में पैसा जमा करना ये आपका धंधा है क्या? आपने ये अपने पैसों से टॉय शॉप इसलिए खोली थी ताकि आप 2 लाख रुपए बैंक में डालो, उसमें 4,000 रुपये इंटरेस्ट कमा पाओ? नहीं ना। तो जो भी आपकी मेन एक्टिविटी है, जो बिजनेस एक्टिविटी है, उसके अलावा जो भी आपकी इनकम होती है, जैसे कि इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, जैसे कि मान लो आपने एक 10,000 स्क्वायर फीट की शॉप अपने किराए से ले ली थी। आपने क्या किया, अपने शॉप की आगे की जगह जो खाली फुटपाथ की जगह थी, आपने किसी मोमो वाले को, एक मोमोज वाला है उसको आपने किराए से दे दिया, तो उससे आपको रेंट आ रहा है। ठीक है, रेंट आ रहा है महीने का 5,000 रुपये, तो ये भी आपका इनकम होगा। ठीक है, तो ये क्योंकि ये आपकी मेन एक्टिविटी नहीं है। आपकी मेन एक्टिविटी ये है क्या? आपने बताओ मुझे, आप बताओ, आप मन पे हाथ रख के बताओ। आपने दुकान इसलिए खोली थी ताकि आप अपने किसान, मैंने तो दुकान इसलिए खोली थी ताकि मैं वो मोमो वाले को जगह दे पाऊँ, ये आपका पर्पस था क्या? नहीं, आपने दुकान खोली थी टॉयज़ बेचने के लिए। तो जो भी आपकी मेन एक्टिविटी से आपको पैसा कमाते हो आप, प्रॉफिट लॉस, जो भी आप मेन एक्टिविटी से पैसा कमाते हो उसे हम प्रॉफिट कहते हैं, अगर गवाया तो लॉस कहते हैं। और जो भी अदर एक्टिविटी है जो आप बिजनेस में करते हो, जैसे बैंक में डिपॉजिट करना पैसा आप करते हो, उस पर कुछ इंटरेस्ट आपको आता है, तो वो आपका, और आपने कुछ जगह रेंट पे दे दी मोमो वाले को, आपको उससे रेंट आ रहा है, तो ये सब आपका हुआ इनकम। इसे हम अदर इनकम भी कहते हैं, पर अभी आप इसे इनकम कहिएगा। ठीक है, तो आई थिंक बच्चों इतना आज के लिए काफ़ी है। आज आपने क्या क्या सीखा? आज आपने सबसे पहले तो अकाउंट्स होता क्या है, बुक कीपिंग क्या होती है सीखा, उसका इंपॉर्टेंस सीखा, और आपने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स में क्या क्या सीखा। बिजनेस क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, फर्म क्या होता है, प्रोप्राइटर कौन है, कैपिटल क्या होता है, असेट क्या है, एक्सपेंडिचर 2 तरह के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तीसरा होता है आपका गुड्स क्या होते हैं, गुड्स और एसेट के बीच का डिफरेंस समझा। उसके बाद आपने परचेज सेल समझा, प्रॉफिट लॉस इनकम समझा, प्रॉफिट और इनकम के बीच का डिफरेंस समझा आप लोगों ने। ओके बच्चों, तो आज के लिए हम इसको ख़त्म करते हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा, आपको कुछ डाउट्स हो या आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट में बताइए मुझे। और आप साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन में टिक कर दबा दीजिए, ताकि कोई भी आपका फ्यूचर का इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना हो। तो आज के लिए हम अलविदा लेते हैं बच्चों। ठीक है, मैं हूँ सी ऋतिक साहब और आप देख रहे हो सी ऋतिक कॉमर्स क्लासेस। थैंक यू।